हेलो एवरीवन। क्या खान सर वाकई में निर्दोष हैं, या क्या रोशन आनंद सर वाकई में निर्दोष हैं, या दोनों ही शिक्षक इस मामले में दोषी पाए जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो हो रही है आजकल, जो दो सम्मानित शिक्षक, दो बड़े ओहदा प्राप्त करने वाले शिक्षक आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, क्या हमारे समाज के लिए ये सही है? और सही है तो कहां तक सही है, अगर गलत है तो कहां तक गलत है? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा नहीं करेंगे कि घटना कैसे हुई, कैसे कैसे किसको गिरफ्तार किया गया, कौन फरार हो गया, किसको वापस से वारंट मिल गया, फिर बेल मिल गया, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग ये चर्चा करेंगे कि दोनों शिक्षक जो ही बहुत बड़े लेवल के शिक्षक थे, जो कि रोशन आनंद सर एक दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, और खान सर को तो पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया जानता ही है। ठीक है, तो समाज में शिक्षक होना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। और एक अगर आप शिक्षक को देखते हैं तो मेरे नज़र में कहीं ना कहीं शिक्षक का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपकी भाषा, आपकी मर्यादा एक मतलब तय होती है कि आप किस लहजे में बात कर सकते हैं, किस हिसाब से बात कर सकते हैं। अगर आप वाकई में एक शिक्षक हैं तो आपका जो है बात करने का तरीका, आपके शब्दों से निकली हुई जो भी मतलब जो भी वाणी निकलती है आपकी, उसमें सहनशीलता, सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और ये एक सम्मानित शिक्षक, एक बढ़िया शिक्षक होने का प्रमाण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, जब एक विद्यार्थी कोई सपना लेकर कहीं भी आता है, चाहे छोटे शहरों में आता है, चाहे पटना आता है, चाहे दिल्ली आता है, या कहीं भी आता है, या गाँव में पढ़ता है, ठीक है, और जब एक बच्चा एक शिक्षक के साथ कम से कम 6 महीने गुजारता है किसी भी कोर्स को लेकर, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने में मिनिमम 6 मंथ लगते हैं, और यूपीएससी वगैरह की बात करें तो 1.5 से 2 साल लग जाता है भाई। ठीक है, अगर कोई बच्चा आपके साथ 6 महीने अगर रेगुलर रह रहा है तो क्या वो सिर्फ यही सीखेगा कि आपने उसे क्या पढ़ाया, या उसके साथ ये बच्चा ये भी सीखेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका जो है आपकी बोलने की शैली कैसी है, आप किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं। इन सभी चीज़ों को बच्चा सीखता है, ना कि सिर्फ ये सीखता है कि आप उनको पढ़ा कैसे रहे, उनको कंटेंट कैसे दे रहे हैं। ये तो पढ़ता ही है, उनका मेन काम ही है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपके साथ साल भर, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल रह रहा है तो आपके सारे बिहेवियर को, बोलने का तरीके को, सारी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं सीखता है भाई। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक का सहनशील होना और एक मर्यादा में रहकर बातें को प्रस्तुत करना, भाषा को जो है अच्छी तरीके से उनको सारी चीज़ों का ज्ञान देना, कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे किसी भी आजकल देखते हैं कि लोग टीचर क्या करते हैं, वायरल होने के लिए किसी भी शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से वो अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित होने वाला है। क्योंकि आप अगर ध्यान दीजिएगा, एक कांस्टेबल से, एक होमगार्ड से लेकर एक आईएएस ऑफिसर तक का सृजनकर्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को माना जाता है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपने एक शिक्षक के रूप में एक विद्यार्थी को शिक्षा दिया, शिक्षा देने के साथ साथ ऐसा उनके अंदर ऐसा बिहेवियर डेवलप कर दिया कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। अगर मान के चलिए गलत बिहेवियर, उन्होंने वो सारी चीज़ें सीख ली, गलत तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, तो क्या वो, अगर मान के चलिए कल वो सेलेक्ट होता है कहीं, तो क्या वो बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से, ईमानदार तरीके से काम कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चाहते, उनको सही और गलत का अंतर पता है लेकिन फिर भी नहीं करेगा। इसीलिए समाज में शिक्षक का जो ये पूरा ग्रुप है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपस में दो शिक्षकों का लड़ना, दो शिक्षकों का आपस में भिड़ जाना थोड़ा बहुत होता है आस पड़ोस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस लेवल की जो है फायरिंग हो गई, गोली मार दिया, बम मार दिया, तो फलाना कर दिया। अब जैसे देख सकते हैं विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि
19,000 कुछ की वैकेंसी थी। एक कोचिंग वाले का दावा है कि 12,000, ठीक है मैंने सिलेक्शन दिया, एक का कहना है कि मैंने 10,000 सिलेक्शन दिया। टोटल कितने हो गए भाई? 22,000 हो गए। अब वैकेंसी कितनी थी? 19-20,000 के अराउंड। तो 2,000 जो फालतू रिजल्ट आया वो आया कहाँ से? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 12,000 रिजल्ट वाला भी गलत है, कहीं ना कहीं 10,000 वाला रिजल्ट भी गलत है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर जांच होनी चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रशासन इन सब चीजों को टाइट नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि ऐसे विवाद खड़ा होते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं और इस मुद्दे को लेकर आपके मन में क्या विचार है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से मिलता हूं फिर। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।